बात कर लेते हैं ट्विशा मौत पर सस्पेंस बरकरार, कौन जिम्मेदार इसकी। दरअसल रिटायर्ड जज की बहू और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। 12 दिन के बाद जहां ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं दूसरी तरफ इस केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई तीनों की एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने आरोपी सास को नोटिस जारी कर दिया और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच अपने हाथों में लेने भोपाल पहुंच चुकी है। तो आखिर इस केस में अब तक क्या क्या हुआ और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल भदभदा श्मशान घाट में एक्ट्रेस के भाई मेजर हर्षित ने ट्विशा को मुखाग्नि दी। इस दौरान ट्विशा की मां और परिवार रोते बिलखते नजर आए। अंतिम संस्कार में रिटायर्ड सैनिक समेत कई लोग शामिल हुए। अंत्येष्टि के दौरान मां का रो रो कर बुरा हाल था। मां रोते रोते बेसुध हो गई। अन्य परिजनों ने उन्हें संभाला। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। इन अपडेट्स को आप 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अब उन 3 तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आज दिन भर हुआ क्या है और आज की दिन भर की अपडेट अब इस ट्विशा शर्मा मामले को कैसे खोलती हुई नजर आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इस दौरान कोर्ट ने पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार को मीडिया के सामने किसी भी तरह का बयान देने से बचने की सलाह दी। वहीं भोपाल जिला कोर्ट में आज ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई के हाथों अब ट्विशा केस की कमान है। सीबीआई इस केस की जांच करने वाली है, जो अब से कुछ देर बाद हैंडओवर ले लेगी। चलिए अब तीनों अपडेट्स की विस्तार से बात कर लेते हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की टीम समर्थ सिंह को उसके और गिरिबाला सिंह के उसी घर में लेकर पहुंची है जहां 12 तारीख को ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की थी। ये कथित तौर पर मैं कह रहा हूं, अभी इसमें आत्महत्या थी, हत्या थी, साजिश थी, कुछ खुलासा नहीं हुआ है। इससे पहले ट्विशा के सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा मामले में खुद ही संज्ञान लेते हुए आज इस केस की सुनवाई की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि मीडिया पीड़ित या उसके दूसरे परिवार के बयानों के पीछे न भागे और मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने से वे दुखी हैं। लंबे डिस्कशन के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि विक्टिम की जो फैमिली है, चाहे विक्टिम की फैमिली हो चाहे अक्यूज की फैमिली हो, मीडिया में आके अपने बाइट या स्टेटमेंट देने से अच्छा है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, उनको अपने स्टेटमेंट दें। और अश्योरेंस सॉलिसिटर जनरल सर का आज रहा है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी। इसी डायरेक्शन के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुयो मोटो केस था वो डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो ट्विशा शर्मा केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ट्विशा शर्मा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि ट्विशा का परिवार इस सुनवाई से संतुष्ट है। हम चाहते हैं सीबीआई जल्दी से जल्दी मामले को टेक ओवर करे और जांच पड़ताल की शुरुआत करे। 35 साल के लॉ के कैरियर के अनुभव में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने फास्ट डेवलपमेंट हों। जो कुछ भी देखिए ट्विशा के परिवार की ओर से कहा गया है, अभी तक ट्विशा के परिवार को जो मीडिया के सामने आना पड़ा है उसका केवल एक कारण था कि उसको सुना नहीं जा रहा था। सब प्रॉपर समय पे हो गया तो शायद ट्विशा के परिवार को इतनी लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती। तो आज ट्विशा का परिवार बहुत संतुष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया है और सर्वोच्च न्यायालय अब के निर्देश पे अब आज हम उम्मीद करते हैं कि आज ही सीबीआई टीम इसको टेक ओवर कर लेगी और बहुत निष्पक्ष रूप से अब जाँच होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद बात अब हाई कोर्ट की जाए। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि गिरिबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही है। आज जो बेल कैंसिलेशन के 2 केसेस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगे थे, एक राज्य शासन ने दायर किया था जमानत को खारिज करने का और दूसरा पीड़ित पक्ष ने एक आवेदन दायर किया था गिरिबाला सिंह के जमानत को खारिज करने के लिए। शासन के प्रकरण में नोटिस की तामीली पक्षकार को हो गई है
पीड़ित पक्ष के प्रकरण में नोटिस की तामीली नहीं हुई थी, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि पीड़ित पक्ष नोटिस की तामीली पक्षकार को करे और आगामी सुनवाई 27 तारीख को दोनों ही प्रकरणों में 2:30 बजे से होगी। इतना कि नहीं, वहीं भोपाल जिला कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। पुलिस प्रतिवेदन नहीं मिलने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है। कोर्ट ने पुलिस को कल तक प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए। त्विषा शर्मा मामले में अब जांच सीबीआई के हाथों में जाने वाली है, जिसका हैंडओवर लेने के लिए सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच चुकी है। हालांकि इस बीच पुलिस समर्थ से पूछताछ कर रही है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि समर्थ जो बयान दे रहा है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। अरे रिमांड में उनसे पूछताछ जारी है, काफ़ी गहन पूछताछ कर रहे हैं और जो भी पूछताछ में बताया जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उससे कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तो पूछताछ जारी है, देखते हैं ऑनरेबल कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। जैसा डिसीजन रहेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आज दिन भर जो हुआ मैंने वो आपको बता दिया, लेकिन अब तक त्विषा केस में कब कब क्या हुआ वो जरा आपको विस्तार से बता देता हूं। त्विषा केस की टाइमलाइन क्या है। 12 मई त्विषा की ससुराल में मौत होती है। 13 मई को परिजनों का कटारा थाने में हंगामा होता है। 14 मई को त्विषा की सास और पति पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 15 मई को परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मानी और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। 16 मई को जांच दिल्ली पुलिस को सौंपने की मांग हुई। 17 मई को क्या हुआ, परिजनों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। 18 मई को समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। 20 मई को हुआ ये कि समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। फिर 21 मई आ गई जब त्विषा मौत मामले में कॉल डिटेल्स जारी कर दी गई। बात 22 मई की करें तो समर्थ की जबलपुर में गिरफ्तारी हो जाती है, जमकर हंगामा और ड्रामा होता है। लेकिन 23 मई को समर्थ की कोर्ट में पेशी होती है और 7 दिन की रिमांड पुलिस को सौंप दी जाती है। 24 मई का दिन आता है। उस दिन पोस्टमार्टम के बाद त्विषा का अंतिम संस्कार होता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और आज यानी 25 मई को सीबीआई को यह केस हैंडओवर होने वाला है। यानी 12 से लेकर 25 तक अब यह केस उस दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है जब यह कहा जा सकता है कि इस केस का खुलासा होने वाला है। लेकिन चलिए, इस वक्त क्या अपडेट क्या आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, सुबह से लगातार आप कोशिश कर रही हैं कि इस केस में जो पल पल की अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाए। इस वक्त क्या ताजा जानकारी रंजना? देखिए दिवेश, समर्थ सिंह को अभी फिलहाल जो एसआईटी की टीम है वो उनके घर लेकर पहुंची है और यहाँ पर लगातार जो स्पॉट विजिट है वो किया जा रहा है, सीन जो रिक्रिएट है वो किया जा रहा है और काफ़ी अगर कहा जाए तो आधे घंटे से ज़्यादा का जो वक्त है वो बीत गया है और अब तक जो एसआईटी की टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर के अंदर मौजूद है और वहाँ पर लगातार जो त्विषा का कमरा है उसमें भी पहुँची थी, टेरेस पर पहुँची थी, क्योंकि वही टेरेस जहाँ पर त्विषा ने फांसी लगाई थी। हालांकि इस बात को लेकर जो बारीकी से आज हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है दीपेश, क्योंकि इसके बाद जो केस है पूरा सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा और इसीलिए अब एसआईटी हर एक बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। और आज यहाँ पर जो स्पॉट विजिट है यानी सीन रिक्रिएशन है वो किया जा रहा है और इसके बाद जो पूरी केस डायरी है वो अब सीबीआई को दे दी जाएगी, क्योंकि कुछ देर के बाद जो सीबीआई की टीम है वो भी राजधानी भोपाल पहुंच जाएगी और इसके बाद इस पूरे केस को लेकर जो जांच पड़ताल है वो अब सीबीआई करेगी। लेकिन फिलहाल आज समर्थ सिंह से इस पूरे मामले को लेकर कटारा हिल्स थाने में 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद समर्थ को उस घर में ले जाया गया है जहां त्विषा शर्मा का शव मिला था। यही कारण है कि जब सीबीआई की टीम पहुंचेगी, केस का हैंडओवर लेगी, उससे पहले एसआईटी इस पूरी केस डायरी को तैयार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए।